Hello kids and welcome back to English class. So students, we have completed our PT1 exam. Now it's turn to proceed further towards the syllabus. So we have completed Unit 1 poem. Now today it's turn to read out the chapter that is given in the same unit, that is Wonderful Waste. Okay, so waste can also be wonderful. Means कई बार ऐसी चीज़ें waste means कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें जो हमारे काम नहीं आती, हम उन्हें वेस्ट में डाल देते हैं, वेस्ट समझ लेते हैं कि ये चीज़ें काम नहीं आती, लेकिन इन्हीं चीज़ों को हम रिसाइकल करके या री यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, है ना। तो इसी तरह का कुछ इस चैप्टर में किया गया है। क्या किया गया है दैट वी आर गोइंग टू रीड आउट। फॉर दिस यू हैव टू ओपन पेज नंबर 10 of your Marigold book. The name of the chapter is Wonderful Waste. Take a pencil to underline the new words that are going to come in while the reading process. Okay, so let's start. Waste can be quite useful. Find out for yourself from the story. So जो waste है वो भी कई बार बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो किस तरह से ये हम आज स्टोरी में पढ़ेंगे। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार एक जगह ट्रावनकोर, वहाँ के जो महाराज थे, उन्होंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था अपने किंगडम में। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. सो जब उन्होंने ऑर्डर किया तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो एक बार उन्हें चेक कर ले तो इनकी बाकी जो भी डिशेस ऑर्डर की गई थी वो सही बनी है कि नहीं बनी। तो महाराज दोपहर के समय उन सबको चेक करने के लिए वहाँ गए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. So what he saw that a basket was kept. एक बास्केट रखी हुई थी और उसमें बहुत सारा वेजिटेबल वेस्ट था, बहुत सारे वेजिटेबल के छिलके पील ऑफ्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें वहाँ एक बास्केट में इकट्ठी की हुई थी। तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत सारी लगी कि ये तो कितना सारा है, क्या इनसे कुछ बन सकता है। तो उन्होंने कुक से पूछा कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, वेजिटेबल वेस्ट है, इनसे तुम क्या करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे। तो कुक ने आंसर दिया कि महाराज ये सारी चीज़ें तो वेस्ट हैं, हम सब तो इसे फेंकने ही वाले हैं। यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ दैम। तो महाराज ने कहा नहीं, तुम इन सबको फेंक नहीं सकते। ये जो छोटे छोटे वेजिटेबल्स हैं, इनके पील ऑफ्स हैं, या जितना भी तुम वेस्ट मान रहे हो, इन्हें तुम्हें फेंकना नहीं है बल्कि इन्हें यूज़ करना है। मतलब जब हम वेजिटेबल्स कट करते हैं पीसेस में तो कई चीज़ें होती हैं जो हम साइड में निकाल देते हैं। तो वही चीज़ महाराज ने बोला, लेकिन तुम्हें इन्हें फेंकना नहीं है बल्कि इन्हें रीयूज़ करना है। अब ये तुम सोचो कि इन्हें तुम रीयूज़ कैसे करोगे। द महाराज कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो महाराज ने स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली कड़ाई से, बहुत ही कड़ाई से ऑर्डर किया, कमांड किया कि तुम्हें ये सारा जो वेस्ट है ये रीयूज़ करना है, इसे फेंकना नहीं है। और ये कहकर महाराज वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तो जो कुक है वो सोच में पड़ गया कि इन सब वेस्ट से मैं क्या करूँगा, मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं क्या बना सकता हूँ। सो ही केप्ट स्टेयरिंग मतलब बहुत देर तक देखना किसी भी चीज़ को। तो जो कुक है वो बहुत देर तक उस चीज़ वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखता रहा और सोचता रहा कि इस वेस्ट से मैं क्या करूँगा। सडनली, टर्न टू नेक्स्ट पेज, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तभी तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फ्लैश मीन्स बहुत ही क्विकली जब एक कुछ हमारे सामने से आता है या हम सोच लेते हैं, दैट इज़ फ्लैश। सो सडनली वन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल। तो उसने सारे वेजिटेबल्स के जो भी टुकड़े वगैरह बचे हुए थे वो सारे उठाए, उन्हें अच्छे से वॉश किया और अच्छे से उन्हें क्लीन किया। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot. So then he cut them. फिर उसने जो कुक था उसने उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटना शुरू किया। He put them in a huge pot and placed it on a fire to cook.
और सारे जो भी वेस्ट था, जो स्ट्रिप्स उन्हें कुक ने काटी थी, वो एक पॉट में डाला और बॉईल करने के लिए पकने के लिए उस पर चढ़ा दिया फायर पे। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने क्या किया, जो फ्रेश कोकोनट होता है वो लिया, ग्रीन चिलीज ली और गार्लिक, इन सबको अच्छे से उसने पीसा। ओके, ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और ये जो पेस्ट था कोकोनट का और ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक, इन सब का उसने एक अच्छे से बहुत ही अच्छा पेस्ट बनाया। और फिर जो वेजिटेबल उसने फायर पे पॉट में चढ़ा रखी थी उसमें सॉल्ट और ये जो पेस्ट है ये ऐड किया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग मीन्स ऐसी जो हम जब बहुत अच्छी खुशबू आती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। सो अ डिलीशियस स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। उस पॉट में से बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही ऐसी मतलब उस स्मेल को ऐसा लग रहा था जैसे मुंह में पानी आ जाएगा, माउथ वाटरिंग जो स्मेल है वो आ रही थी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू करी। विप्ड सम कर्ड मीन्स, विप्ड मीन्स फेंटना, तो उसने कुछ थोड़ा सा दही लिया और उसको फेंटना शुरू किया और उसमें करी जो बन रहा था पॉट में उसमें ऐड किया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. So now at last what he did, he added some coconut oil. तो students, जब साउथ में कोई डिशेस बनती है ना, वहाँ का मेन इंग्रेडिएंट्स जो डिशेस का होता है वो होता है कोकोनट। तो वो कोकोनट एज अ कोकोनट भी यूज़ करते हैं और उसका ऑयल भी वहाँ मोस्टली यूज़ करते हैं। सो इसने भी, जो कुक है इसने भी क्या किया, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड किया और कुछ करी लीव्स जो होते हैं, जो कड़ी पत्ते हम जिसको बोलते हैं, वो भी उसमें करी में उसने डाल दिया टू डेकोरेट इट। लो एंड behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guest and the guest the evening. So now the delicious dish was ready. ये जो tempting dish थी वो तैयार हो चुकी थी और जो कुक है उसने ये जो डिश थी वो गेस्ट को इवनिंग में सर्व की। Everyone was eager to know the name of the new dish. So अब वो डिश इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस थी कि सभी उतावले हो रहे थे और सभी ईगर थे। ईगर मीन्स उतावला होना। तो सभी को बड़े इच्छुक थे कि ये जो डिश हम खा रहे हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिश। द कुक थॉट एंड थॉट। और जो कुक है, जब सब उससे नाम पूछने ही लग गए तो कुक को कुछ तो नाम रखना था, तो कुछ जो कुक है वो सोचने लग गया। Then a name came to his mind. He named it Evil. So तभी अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया और दैट इज़ एविल। एवियल, ओके। सो उसने उस डिश का नाम रखा एवियल। एविल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. सो एवियल जो डिश है ये पूरे केरला में बहुत ही फेमस हो गई और अभी तक ये डिश चलती आ रही है और वहाँ की ये फेमस डिशेस में से एक है। ये एक ऐसी डिश है जो मिक्स्ड वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाई जाती है और राइस वगैरह के साथ में इसे सर्व किया जाता है। सो इट हैज़ बिकम अ वेल नोन डिश। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम बास्केट ऑफ वेस्ट। और इमेजिन कीजिए आप लोग कि ये जो डिश है जो बहुत ही डिलीशियस है और जो अब तक इतनी चलती आ रही है और इतनी फेमस हो गई, लोगों को इतनी पसंद आई, ये किससे बनी है, ये वेजिटेबल वेस्ट से बनी है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी जो वेस्ट होता है ये सही में वेस्ट नहीं होता, आप उन्हें रीयूज़ करके कुछ भी नई चीज़ बना सकते हैं। और थोड़ी सी मेहनत, पेशेंस की ज़रूरत होती है और थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। Like in school also we learn many things, many articles we make from the waste cardboards or the plastic bottles और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार वेस्ट क्लोथ्स भी होते हैं, उनको भी हम रीयूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। जहाँ तक हो सके हमें उन्हें वेस्ट समझकर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि क्या हम इन्हें रिसाइकल करके या रीयूज़ करके कुछ नया बना सकते हैं। इसी तरह से आपको भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, ठीक।
ठीक है. So students, read this chapter, and whatever new words you have learned from this chapter, you have to learn the spellings of those words. Okay, so till then read this out and mark the new words. Okay, thank you and have a nice day.